सत्ता का अहंकार अगर सर पे चढ़कर बोलना शुरू कर दी तो समझिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यही सत्ता का अहंकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे बोल रहा है। बाकायदा उन्होंने द कश्मीर फाइल्स पे जो ठहाके मारे, जो बातें कही है वो बेहद ही संवेदनशील है। लेकिन ठहाके मारते मारते कश्मीर फाइल्स पे उन्होंने बाकायदा बहुत सादा एक्साइटमेंट में होके खुशी मना रहे हैं, ठहाके लगवा रहे हैं, ताली ठुकवा रहे हैं कि क्या मजाक बना है फिल्म को। सिर्फ एक किस्त वोट के लिए, सिर्फ एक मुश्त वोट के लिए ये तमाम चीजें कर रहा है। और लगातार द कश्मीर फाइल्स के साथ साथ उन तमाम हिंदुओं का अपमान दिल्ली के विधानसभा भवन में हुआ है। ये सत्ता का अहंकार है, क्योंकि पंजाब में लगभग 92 सीटें मिली है, तब से सत्ता का अहंकार सर पे चढ़कर बोलने रहा है। और बाकायदा उसके लिए एक स्टेटमेंट जारी कर दिया द कश्मीर फाइल्स के लिए कि अगर जितना ही ज़्यादा अगर शौक है फ्री करने का, तो बेहतर है कि आप इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए। क्या क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग क्यों उठा रहे हो, इसे यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। केजरीवाल कहते हैं कि टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो, इतना तुम्हें शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को बोलो कि यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री, सारे लोग देख लेंगे, टैक्स फ्री की क्या जरूरत। यह है अरविंद केजरीवाल का भाषण, जिसमें कह रहा है कि टैक्स फ्री क्यों कर रहे हो। इससे बेहतर है कि इस वीडियो को, इस फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल है, लंदन के मुख्यमंत्री, जो बड़े बड़े कलाकारों के चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बाकायदा मैं बता दूं कि सबसे पहले इन्होंने स्वरा भास्कर के फिल्म नील बटे सन्नाटा को बाकायदा टैक्स फ्री कर दिया था, ऐड किया था, प्रचार किया था। लेकिन जैसे ये भाषण दिया विधानसभा में और जैसे ये बातें अनुपम खेर तक पहुंची, तो अनुपम खेर ने जो जवाब दिया और कहीं ना कहीं चांटे लगाए, उससे कहीं ना कहीं इनका मुंह सूज जाएगा। एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो भाषा है वो कहीं ना कहीं सड़क छाप की तरह लगती है, क्योंकि जब आप किसी संवेदनशील मुद्दे पे ठहाके मारते हैं तो कोई भी आपको सड़क छाप कह सकता है। उसके बाद अनुपम खेर ने जवाब दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। अनुपम खेर ने लिखा कि द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डालने वालों की सलाह पर भड़के अनुपम खेर और कहा कि अब दोस्तों सिनेमा हॉल में ही जाकर देखना, आप लोगों ने 32 सालों के बाद कश्मीरी हिंदुओं के दुख को जाना है। ये बात अनुपम खेर ने कहीं ना कहीं सुझा दिया ये बोलकर। लेकिन ये सत्ता का अहंकार बोल रहा है अरविंद केजरीवाल का, जिसे ये कह रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो को डाल देने से ये फ्री हो जाएगी। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल हैं, जब बड़े बड़े कलाकारों के फिल्म आते हैं तो बाकायदा जीव लटका के खड़े हो जाते हैं कि मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा। सन्नाटा इज अ ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, टैक्स फ्री इन दिल्ली। स्वरा भास्कर का फिल्म था, तो बाकायदा इन्होंने जीभ लटका के तैयार हो गए कि लाओ मैं ही तुम्हारा तलवे चाटता हूं और लिख देता हूं कि तुम्हारा फिल्म टैक्स फ्री करता हूं दिल्ली में। उसमें कौन सा, उसको भी तो आप यूट्यूब पे डलवा सकते थे। अरविंद केजरीवाल स्वरा भास्कर के फिल्म नील बटे सन्नाटा, यही नहीं रुके अरविंद केजरीवाल, आगे उन्होंने हपसी पन्नू के फिल्म सांड की आंख में लिखा कि दिल्ली गवर्नमेंट गिव टैक्स फ्री स्टेटस टू हपसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, सांड की आंख इन दिल्ली। उसमें कौन था इंफॉर्मेशन दे रहा था, उसको भी आप यूट्यूब पे डाल देते। लेकिन आपको ठहाके मारने हैं और आपको दिखाना है कि एक मुश्त वोट को मुझे खुश कर दिया, मौज कर दी, मजा आ गया, क्योंकि मुझे एक मुश्त वोट को चाहिए। क्योंकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि द कश्मीर फाइल्स आया है तो अल्पसंख्यक आयोग टारगेट पे है, अल्पसंख्यक को परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ जहर बोला जा रहा है।
लगातार भड़काया जा रहा है और वो भड़कते भड़कते वोट बैंक बन रहा है और उसको कलेक्शन करने के लिए लगातार इस तरह की हरकतें की जा रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस फिल्म के बारे में मजाक उड़ा दिया, जबकि कोई बड़ी बात नहीं थी इसको टैक्स फ्री करने के लिए। ऐसे बहुत सारे हजारों फिल्मों को टैक्स फ्री दिल्ली में किया गया है अरविंद केजरीवाल से पहले भी। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल बहुत सारे फिल्मों को और उनके डायरेक्टर का, हीरोइन का तलवे चाट चुके हैं और उसके बाद में उसके प्रचार भी कर चुके हैं कि आप इस फिल्म को जरूर देखिए। दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह के फिल्म 83 को भी उन्होंने बाकायदा टैक्स फ्री किया था। वही दीपिका पादुकोण जो जेएनयू में गई थी, अब उनके फिल्म को 83 को बाकायदा टैक्स फ्री किया था दिल्ली में। उस समय ये ठहाके नहीं मार रहे थे क्योंकि वो एजेंडाधारी लोग हैं और वो एजेंडे में फिट बैठते हैं, इसीलिए उनके फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे देखा कि एक मुश्त वोट पे चोट आएगी, तो इससे बेहतर है कि इस फिल्म पे मजाक उड़ाया जाए। हम जितना मजाक उड़ाएंगे उतना ही हमें फायदा होगा। जहां जहां अल्पसंख्यक हैं उनको खुश किया जाएगा। तो द कश्मीर फाइल्स को जितना नीचे दिखाएंगे उतना ही मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। इसे कोई मुझे हरगिज मतलब दिक्कत नहीं है। तभी तो ठहाके मरा मरा के ये बातें कही। साथ में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों पोस्टर चिपका रहे हैं, क्यों इसका प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इसका प्रचार क्यों किया जा रहा है। यह प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि तुम जैसे जयचंद लोगों के कारण ये 32 सालों से सच्चाई देश की जनता जनार्दन तक नहीं आई थी। तुम जैसे पाखंडी लोग के कारण, तुम जैसे दोगले लोग के कारण जो 32 सालों की सरकारों में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डूबके हुए थे और इस मामले को लेकर, द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई को लेकर पर्दे डाले थे। अभी सच्चाई सामने आई है तो कहीं ना कहीं पेट में मरोड़ शुरू हो गई है और इससे पता चलता है कि तुम दोगले कितने हो, तुम्हारी मानसिकता कितनी छोटी है और तुम कितने टुच्चे किस्म के व्यक्ति हो। ये भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, लगातार सोशल मीडिया पे किया जा रहा है कि तुम्हारी मानसिकता इतनी घटिया कैसे हो सकती है। बाकायदा तुम इस पर ठहाके मार रहे थे। तुम टैक्स फ्री दे के एक मलहम लगा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा मलहम नहीं लगा के बाकायदा ठहाके मारे। लेकिन जो आईना दिखाया है वो कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे होंगे कि गलती तो जरूर हुई है हमसे। अरविंद केजरीवाल बाकायदा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन द कश्मीर फाइल्स में इनको प्रचार करने में मुंह में दही जम रहा है और बाकायदा यही कह रहे हैं कि मैं इस पे ठहाके मारूंगा, जिसको रोकना है रोक लो, क्योंकि मेरे पास इसका काट है, अब वो है एक मुश्त वोट। लेकिन ये सत्ता का अहंकार बोल रहा है, जिसके कारण ये तमाम चीजें बोल रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओबे नॉट लवीज।